गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, हम पाठ पढ़ रहे थे अखबार में नाम, जिसके लेखक हैं यशपाल जी। आयु बढ़ने के साथ साथ गुरुदास की नाम कमाने की जो महत्वाकांक्षा है और जो इच्छा है, वह और भी अत्यधिक उग्र होती जा रही थी। परंतु स्वप्न की पूर्ति की आशा उतनी ही दूर भागती जान पड़ती थी। बहुत बड़ी बड़ी कल्पनाओं के बावजूद वह अपने पिता पर कृपा दृष्टि रखने वाले एक बड़े साहब की कृपा से दफ्तर में केवल क्लर्क ही बन पाया। जिन दिनों गुरुदास अपने मन को समझाकर यह संतोष दे रहा था कि उसके मोहल्ले के हजारों से अधिक लोगों में से किसी का भी तो नाम कभी अखबार में नहीं छपा, तभी उसके मोहल्ले के एक निसंतान लाला ने अपनी आयु भर की सारा धन जो है प्रकट करके अपने नाम से एक स्कूल स्थापित करने की घोषणा कर दी। लाला जी का अखबार में केवल नाम ही प्रशंसा सहित नहीं छपा, उनका चित्र भी छापा गया। गुरदास आह भरकर रह गया। साथ ही अखबार में नाम छपवाकर नाम कमाने की आशा बूझती हुई चिंगारियों पर राख की एक और तह पड़ गई। गुरदास ने मन को समझाया कि इतना धन और यश तो केवल पूर्व जन्म के कर्मों के फल से ही पाया जा सकता है। इस जन्म में तो ऐसे अवसर और साधन की कोई आशा उस जैसों के लिए हो ही नहीं सकती थी। उस साल वसंत के आरंभ में शहर में प्लेग फूट निकला था। दुर्भाग्य से गुरदास के गरीब मोहल्ले में गलियां कच्ची और तंग होने के कारण बीमारी का पहला शिकार उसी मोहल्ले में दुलारे नाम का व्यक्ति हुआ। मोहल्ले की गली के मुहाने पर रहमान साहब का मकान था। रहमान साहब ने आत्मरक्षा और मोहल्ले की रक्षा के विचार से छूत की बीमारी के अस्पताल को फ़ोन करके एम्बुलेंस गाड़ी मंगवा दी। बहुत लोग इकट्ठे हो गए। दुलारे को स्ट्रेचर पर उठाकर मोटर पर रखा गया और अस्पताल पहुंचा दिया गया। म्युनिसिपल पार्टी के उसके घर की जो बहुत जोर से सफाई की, मोहल्ले के हर घर में दुलारे की चर्चा होती रही। गुरदास संध्या समय थका हार झुंझलाया हुआ सा दफ्तर से लौट रहा था। भीड़ में से अखबार वाले ने पुकारा, आज शाम का ताज़ा खबर। नाहर मोहल्ले में प्लेग फूट निकला, आज की खबरें पढ़िए। अखबार में अपने मोहल्ले का नाम छपने की बात से गुरदास सिहर उठा। उसका मस्तिष्क चमक गया। ओह, दुलारे की खबर छपी होगी। अखबार प्रायः वह नहीं खरीदता था, परंतु अपने मोहल्ले की खबर छपी होने के कारण उसने 4 पैसे खर्च कर अखबार ले लिया। सचमुच दुलारे की खबर पहले पृष्ठ पर ही थी। लिखा था, बीमारी की रोकथाम के लिए सावधान। और फिर दुलारे का नाम और उसकी खबर ही नहीं, स्ट्रेचर पर लेटे हुए, घबराहट में मुंह खोले हुए दुलारे की तस्वीर भी थी। गुरदास ने पढ़ा कि बीमारी का इलाज देर से आरंभ होने के कारण दुलारे की अवस्था चिंताजनक है। पढ़कर दुख हुआ। फिर ख्याल आया, इस आदमी का नाम अखबार में छप जाने की क्या आशा थी, पर छप ही गया। अपना अपना भाग्य है। एक गहरी सांस लेकर गुरदास ने सोचा, दुलारे की अवस्था चिंताजनक होने की बात से दुखी भी हुआ। फिर ख्याल आया, देखो मरते मरते नाम कर ही गया। मरते तो सही है, पर यह बीमारी की मौत फिर भी अच्छी। ख्याल आया, कहीं बीमारी मुझे भी ना हो जाए। भय तो लगा, पर यह भी ख्याल आया कि नाम तो जिसका छपना था छप गया। अब सबका नाम थोड़ी ही छप सकता है। खैर, दुलारे अगर बच ना पाया तो अखबार में नाम छप जाने का फायदा उसे क्या हुआ। मज़ा तो तब है कि बेचारा बच जाए और अपनी तस्वीर वाले अखबार को अपनी कोठी में लटका ले।
अपने कोठी में लटका दे। गुरदास को होश आया तो उसने सुना, इधर से संभालो, ऊपर से उठाओ। कूल्हे में बहुत जोर से दर्द हो रहा था। वह स्वयं उठ ना पा रहा था, लोग उसे उठा रहे थे। हाय हाय, माँ उसकी चीखें निकली जा रही थी। लोगों ने उठाकर उसे एक मोटर में डाल दिया। अस्पताल पहुंचकर उसे समझ में आया कि वह बाजार में एक मोटर के धक्के से गिर पड़ा था। मोटर के मालिक एक शरीफ वकील साहब थे। उस घटना के लिए बहुत दुख प्रकट कर रहे थे। एक बच्चे को बचाने के प्रयत्न में मोटर की दाई तरफ जल्दी से मोड़ना पड़ा। उन्होंने बहुत जोर से हार्न भी बजाया और ब्रेक भी लगाया, पर ये आदमी चलता चलता अखबार पढ़ने में इतना मगन था कि उसने सुना ही नहीं। गुरदास कूल्हे और घुटने की दर्द के मारे करहा रहा था। कुछ सोचना समझना उसके बस की बात ही नहीं थी। डॉक्टर ने गुरदास को नींद आने की दवाई दे दी। वह भयंकर दर्द से बचकर सो गया। रात में जब नींद टूटी तो दर्द फिर होने लगा और साथ ही ख्याल भी आया कि अब शायद अखबार में उसका नाम छप ही जाए। दर्द में भी एक उत्साह सा अनुभव हुआ और दर्द भी कम लगने लगा। कल्पना में गुरदास को अखबार के पन्ने पर अपना नाम छपा दिखाई देने लगा। सुबह जब अस्पताल की नर्स गुरदास के हाथ मुंह धुलाकर उसका बिस्तर ठीक कर रही थी, मोटर के मालिक वकील साहब उसका हालचाल पूछने आ गए। वकील साहब एक स्टूल खींचकर गुरदास के लोहे के पलंग के पास बैठ गए और समझाने लगे, देखो भाई, ड्राइवर बेचारे की कोई गलती नहीं थी। उसने तो इतने ज़ोर से ब्रेक लगाया कि मोटर को भी नुकसान पहुंच गया। उस बेचारे को सज़ा भी हो जाएगी तो तुम्हारा भला हो जाएगा। तुम्हारी चोट के लिए बहुत अफसोस है। हम तुम्हारे लिए 200-400 रुपये का भी प्रबंध कर देंगे। कचहरी में तो मामला पेश होगा ही, जैसे हम कहें तुम ध्यान देना, समझें। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।